जिंदगी में हर रोज उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ ना कुछ नया होता रहता है और कुछ पुराना बदलता रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी आउटडेटेड भी नहीं होती और उनका क्रेज भी ना कभी कम नहीं होता। बिल्कुल जैसे आलू, पोटैटो। जी हाँ, वही आलू जो हर किचन में हमेशा मौजूद रहता है और उसे पसंद करने वाले भी ना हम में से बहुत सारे लोग होते हैं। एक्चुअली आलू एक ऐसी चीज है जिसको किसी के भी साथ मिक्स कर दो सब अच्छा ही लगेगा, अकेले बनाओ तो भी टेस्टी लगेगा। मतलब इसको ना कहने का हार्डली हमें कोई रीजन मिल पाता है। अब यूं तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता ही देते हैं कि पोटैटो एक ऐसी वेजिटेबल है जिसका यूज पूरे साल किया जाता है, क्योंकि ये सब्जी दूसरी सब्जियां, सीरियल्स, पल्सेस, मीट और बाकी चीजों से कंबाइन भी हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्यूबर वेजिटेबल है जिसके ट्यूबर्स साइज, शेप और कलर में वेरी करते हैं। अब ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन पोटैटो से बनता है पोटैटो पाउडर, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड बनी रहती है। लेकिन ऐसा क्या है पोटैटो पाउडर में जो इसकी इतनी डिमांड रहती है? आखिर ये यूज कहाँ होता है? तो हमारे घरों के अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, रिजॉर्ट्स और केटरर्स इसका यूज डेली बेसिस पर करते हैं। फास्ट फूड मेकर्स भी इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसका यूज आर्म्ड फोर्सेस, सिविलियन ट्रेड और स्कूल लंच प्रोग्राम्स में भी काफी ज्यादा होता है। स्नैक फूड, सूप्स, करीज जैसी डिशेस को थिक करने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये फूड प्रिपरेशंस में एक थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन अक्सर पोटैटो पाउडर को पोटैटो स्टार्च ही समझ लिया जाता है। लेकिन जो पोटैटो पाउडर का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हो, उसे ये पता होना चाहिए कि पोटैटो पाउडर फ्रेश पोटैटोज का डिहाइड्रेशन है। इसमें पोटैटोज का सारा ड्राई मैटर होता है और पोटैटो स्किन भी। इसमें कुक्ड पोटैटोज का न्यूट्रिशन, फ्लेवर और टेस्ट बना रहता है, जबकि पोटैटो स्टार्च पोटैटो का केवल एक इंग्रेडिएंट होता है, जिसमें पोटैटोज का न्यूट्रिशन, फ्लेवर और टेस्ट नहीं होता। तो अगर आप इस पाउडर की और भी क्वालिटीज जानना चाहते हैं तो इसका न्यूट्रिशन लेवल सीरियल फ्लावर जितना होता है। ये विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारा डाइटरी फाइबर और लोअर फैट होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होते हैं और इसे खाना और डाइजेस्ट करना आसान होता है। तो अब आप समझ गए ना कि इस पाउडर को इतना ज्यादा पसंद किए जाने के पीछे कितने सारे रीजंस हैं, और ये जानना आपके लिए जरूरी भी है ताकि आप इसकी इम्पोर्टेंस और वर्थ समझकर इस नॉलेज को अपने बिजनेस की ग्रोथ में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके। तो अब आगे ये जाने कि ये पोटैटो पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जाना फायदेमंद हो सकता है। तो जहाँ इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल यानी पोटैटो आसानी से अवेलेबल हो, वहाँ ये बिजनेस शुरू करना आसान होगा। और फिर इंडिया तो वर्ल्ड में मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है और यहाँ की ऑलमोस्ट हर स्टेट इस क्रॉप को प्रोड्यूस कर रही है। पोटैटो पाउडर का 70% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जो यूएसए, जर्मनी, थाईलैंड, यूएई, यूके, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसी कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा स्कोप है और इसका मार्केट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अदर कंट्रीज के अलावा हमारी कंट्री में भी पैकेज्ड पोटैटो पाउडर की काफी ज्यादा डिमांड बनी रहती है। और जब आसानी से पोटैटो से पाउडर बनाया जा सकता है तो ये बेनिफिट जरूर से लिया जाना चाहिए। इसलिए पोटैटो पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक न्यू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पोटैटो पाउडर तैयार करने का एक और फायदा है कि ऐसा करके पोटैटोज के उस 25% को बचाया जा सकता है जो बहुत से रीजन से खराब हो जाता है। यानी पोटैटो की एक बिग क्वांटिटी को खराब होने से बचाने के लिए प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के जरिए उसका पोटैटो पाउडर तैयार किया जा सकता है। और पाउडर प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए पोटैटोज की मोस्ट सूटेबल वैरायटीज में कुफरी, चिप्सोना, कुफरी ज्योति और चंद्रमुखी इंक्लूड है। तो देखिए, अब तो आपको पोटैटो पाउडर के लिए बेस्ट वैरायटीज भी पता चल गई हैं और पोटैटो पाउडर के बारे में आप बहुत कुछ जान भी चुके हैं। इसलिए अब तो आपको पोटैटो पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरी बातें जान लेनी चाहिए ताकि आप इस बिजनेस आइडिया के बारे में अच्छी तरीके से सोच सके। आइए अब जानते हैं कि पोटैटो पाउडर प्रोडक्शन के लिए आपको कौन से स्टेप्स और मेजर पॉइंट्स पर गौर करना होगा। अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले आपको प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, परमिट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी इन सभी चीजों के बारे में सोचना होगा। इनके अलावा स्किल्ड लेबर हायर करना, रॉ मटेरियल्स को परचेज करना, कैपिटलाइजेशन को समझना, इक्विपमेंट, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन जैसे पैरामीटर्स को अपने बिजनेस प्लान में जगह देनी होगी।
इसलिए आइए मेजर पॉइंट्स को थोड़ा अच्छी तरह देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले बिजनेस प्लान। पोटैटो पाउडर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, जिसमें आपने इस बिजनेस का एनालिसिस, मार्केट साइज और प्रेजेंट मार्केट पोजीशन को कवर कर रखा हो। मार्केट कंपटीशन, फ्यूचर डिमांड्स जैसी सभी जरूरी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए। आप अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को कैसे और कहां से खरीदेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। नंबर 2 पर आता है फाइनेंस। आपको इस बिजनेस के लिए टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट लगाना होगा। फाइनेंशियल्स में प्री ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, लैंड, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा आते हैं। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो अपना इम्प्रेसिव बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना होगा, और इस टाइम आप ये ध्यान रख सकते हैं कि लोन लॉन्ग टर्म्ड हो और लो इंटरेस्ट लोन हो। तीसरा पॉइंट है वर्किंग कैपिटल। इसमें लेबोरेटरी और केमिकल्स कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा कवर होते हैं। इनके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एक्सपेंसेस, रॉयल्टी चार्जेस, फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन जैसी सारी चीजों को भी तो कंसीडर करना ही होगा, तो ये ध्यान रखें। नंबर 4 पर है रिक्वायर्ड मशीनरी। पोटैटो पीलिंग मशीन, स्लाइसिंग मशीन, ड्रायर, पल्वराइजर, सीलिंग मशीन, स्टीम बॉयलर, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल एटसेट्रा की आपको जरूरत होगी। पॉइंट नंबर 5 है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे आपको पूरा करना होगा, और इसमें आप अपनी कंपनी को एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको कंपनी का इंश्योरेंस कवर और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके आप प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लीजिए। आगे पॉइंट नंबर 6 है मार्केटिंग कीजिए। पोटैटो पाउडर प्रोडक्शन ऑपरेटर्स ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हैं, और इसका रीजन अब आप जानते ही हैं, क्योंकि पोटैटो पाउडर का बहुत बड़ा हिस्सा तो एक्सपोर्ट ही होता है। इसलिए अगर आपका टारगेट एक्सपोर्ट पर है तो टॉप मार्केट्स यानी यूएसए, यूरोप और एशिया में मार्केटिंग को आप टारगेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है, इसलिए आपको मार्केटिंग की एकदम यूनिक और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसके बारे में भी पहले से ही क्लियर प्लान बना लेना बेहतर रहेगा। वैसे आप चाहे तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए यानी इंडिया के मार्केट के लिए भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और अब अगर पोटैटो पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट का आइडिया ले, तो इस बिजनेस में टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए तक हो सकता है, जिसमें प्लांट कैपेसिटी और मशीनरी के बेस पर वेरिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह अब आप जान चुके हैं कि पोटैटो पाउडर की बढ़ती डिमांड में आप अपने बिजनेस के लिए कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे हर घर में मिलने वाले इस फेवरेट वेजिटेबल के दम पर एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिए, खासकर अगर आपको भी पोटैटो बहुत पसंद है, और पसंद होने के साथ साथ आप सोचते हैं कि पोटैटो को आगे आप कहां तक ले जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक आपने कर दिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे कोई सवाल है उस बारे में आप लिख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी अगली नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।